अशोक जी, ये जो स्थिति है, पिछली बार अमेठी में जब चुनाव प्रचार कर रही थी स्मृति ईरानी, वहां भी उन्होंने कुपोषण का मुद्दा उठाया था कि गांधी परिवार इतने समय से अमेठी संसदीय सीट पर काबिज है, तकरीबन 3-4 दशकों से। इसके बावजूद यहाँ पर माल न्यूट्रिशन के हालात क्यों हैं? और आज उन्हीं का मंत्रालय और वो खुद ये आंकड़ा सदन में प्रस्तुत कर रही है कि देश के कुपोषित बच्चों में तकरीबन आधे, लगभग 4 लाख बच्चे उत्तर प्रदेश के हैं। क्या मुंह लेकर उत्तर प्रदेश सरकार चुनाव में जाएगी? और ये हालात क्यों है कि बच्चों को मिनिमम ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरों में 3000 कैलोरी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है? उनको प्रॉपर विटामिन डोज और न्यूट्रिशनल वैल्यू वाले डाइट उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। कारण क्या है? 3/4 बहुमत वाली सरकार है। देखिए अभिषेक जी, जो बोर्ड लगे हैं ना पूरे देश में, यूपी नंबर 1, उसको लोग समझने में, योगी जी गलत नहीं बोल रहे। देखिए जी, योगी जी झूठ नहीं बोलते, भगवा पहनते हैं, मठाधीश है। वो सही कह रहे हैं कि माल न्यूट्रिशन में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे नंबर 1 उत्तर प्रदेश में, ये कह रहे हैं। आप उसका नरेशन गलत समझ, और ये लगातार स्थिति बनी हुई है, ऐसा नहीं कि इसी साल हुआ है। स्मृति ईरानी जो बार बार कह रही थी कि गांधी परिवार एक ही जगह से इतने साल से लड़ रहा है, इस गांधी परिवार ने क्या किया, तो अमेठी के लोगों ने सोचा कि बीजेपी कुपोषित है, शायद गांधी परिवार का पेट भरा है, तो उन्होंने गांधी परिवार की छुट्टी कर दी और इनको कुपोषित कैटेगरी से पोषित कैटेगरी में लाया। वो अपने कुपोषण की बात कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी की कुपोषण की बात कर रही थी। तो फिर इस बार तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने उनका कुपोषण दूर कर दिया, उन्हें भरपूर पोषित कर दिया। प्रश्न ये है कि ये जो कुपोषण हो रहा है, ये तब हो रहा है, ये हास्यास्पद है। ये मतलब आपको यदि मैं कहूं कि जो आंकड़े बताते हैं, क्योंकि आंकड़ों के गुरु जी हमारे यहाँ बैठे हैं, तो मैं ज्यादा आंकड़ों के लिए थोड़ा उनके सामने जब वो होते हैं सिंह साहब, तो मैं आंकड़े बड़ा संभल के बोलता हूं, क्योंकि उनके पास लेटेस्ट आंकड़े होते हैं, कई बार हम पुराने। भारत दूध और दालों में वर्ल्ड में नंबर 1 प्रोड्यूसर है। भारत चावल, गेहूं, गन्ना, मूंगफली, सब्जियां, फल और कपास में वर्ल्ड में नंबर 2 का प्रोड्यूसर है। और भारत में 14% लोग कुपोषित होते हैं। हम बच्चों की बात कर रहे हैं, तो बच्चों में जो आंकड़ा अभी हाल ही में उन्होंने बताया है, वो आंकड़ा है 9,27,606 बच्चे भारत में कुपोषित है। उनमें से 3,98,359 उत्तर प्रदेश से। और इससे शर्मनाक बात क्या है, जितना पैसा राम मंदिर बनाने में लगाया है और राम की मूर्ति शरायु पे खड़ी होगी, उससे आधा भी पैसा यदि इन बच्चों के न्यूट्रिशन पे खर्चा किया होता तो शायद ये बात नहीं होती। क्योंकि हम जनता की बात कभी सुनते नहीं। प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में मन की बात में कहा था, यथ अन्नम तथा मन्नम, और उन्होंने कहा कि यदि आपका पोषण यदि आदमी का ठीक हो, उसको खान पान ठीक मिले, तो फिर उसका सोच विचार और काम करने की जो मानसिक स्थिति होती है वो भी अच्छे लेवल पे। फिर वो अपने मन की बात कर रहे थे, वो जन की मन की बात नहीं कर रहे थे कि भाई साहब आप हमको खाने और पीने की बात बता रहे हैं। 14% तो भारत में वर्ल्ड हंगर इंडेक्स जो है, वो इस साल जो आंकड़ा बताता है 2020 का, वो ये बताता है कि हमारे यहाँ ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 94 पोजीशन पे है 107 देशों में। ये हमारी पोजीशन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। और हमारे प्रधानमंत्री जब धन्यवाद देते हैं बम्पर क्रॉप के लिए, जब 80 करोड़ परिवार को अनाज घर में पहुंचाने की फ्री की बात करते हैं, तो फिर हम 94 पोजीशन पे क्यों आते हैं 107 में? और पाकिस्तान 88 पे है, म्यांमार 78 पे है, कोलंबो 76, कंबोडिया, जहां एक जमाने में कंबोडिया मतलब लोग किसी को कुपोषित देखते थे, दुबला देखते थे, तो लोग कहते थे कंबोडिया से आया है क्या। वो कंबोडिया का नंबर 76 है, नेपाल 73 पे है, लंका 64 पे है, बांग्लादेश 75 नंबर पे है, हम 94 नंबर। ये मैनेजमेंट का लफड़ा है। हमारे यहाँ कोई चीज ऐसी नहीं है
ये किसान के 3 बिल और जो किसान का रोना है, ये इसी के इर्द गिर्द घूमता है कि जो इस देश की धरती को चीर के खून पसीना एक करके जो चाहे वो उगाता है, चाहे बरसात हो, चाहे अतिवृष्टि हो, चाहे अकाल पड़ा हो, चाहे कितनी भी विपरीत स्थिति हो, इस देश में अनाज की कभी कभी हमारे देश के किसानों ने होनी नहीं। लेकिन हमारे यहाँ भंडारण नहीं, हमारे यहाँ कोल्ड स्टोरेज नहीं, हमारे यहाँ फूड प्रोसेसिंग नहीं, हमारे यहाँ चैनलाइजेशन सिस्टम नहीं है कि मध्य प्रदेश में यदि गेहूं ज्यादा होता है तो वो किसी दूसरे इलाके में दूर दराज जहां जरूरत है वहां पहुंचाने के साधन नहीं। और ये सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है। तो इसके पहले कि सेकंड फेज में जाऊं, मैं मुझे लगता है वो सेकंड फेज के लिए रखूं, तो मेरा ये कहना मतलब है ये मैनेजमेंट का फंडा है। आप सिर्फ बोलते हो, करते नहीं। और एक अच्छा हुआ कि सरकार ने ये आंकड़ा बताया। मुझे लगता है कि शायद स्मृति ईरानी को बहुत लताड़ पड़ेगी अभी, ये सच सच आंकड़े क्यों बताया, क्योंकि अब पार्लियामेंट में भी झूठ परोसने लगा है। पहले तो एक पार्लियामेंट की नजर की शर्म थी कि चाहे कहीं पे भी कोई जब इंफॉर्मेशन नहीं देते थे तो आरटीआई आने के पहले हम लोगों के पास एक ही जुगाड़ होता था, किसी एमपी को पकड़ो और एक सवाल दिलवाओ पार्लियामेंट, तो सही सही बात बाहर आती थी। अब तो वो भी नहीं आती। अब यहाँ पे भी झूठ बोला जाता है और राज्यों के मत्थे चढ़ा जाता है। लेकिन ये पता नहीं सच बात कैसे कही। लेकिन मुझे आज भी इस आंकड़ों पे फर्क है थोड़ा सा। मुझे इस आंकड़ों का थोड़ा गणित, हम मेरे गुरु है यहाँ पे बैठे हुए सिंह साहब, वो शायद इस पे करेंगे। यदि ग्लोबल हेल्थ हंगर इंडेक्स बताता है कि 14% भारतीय अंडर न्यूट्रिश है, मालन्यूट्रेट है, कुपोषित है। ये जो 14% भारतीय कुपोषित है, तो उसमें ये आंकड़ा मुझे ऊंट के मुंह में जीरा लगता है, 9.25 लाख का। ये और भी बड़ा हो जाना चाहिए। तो मैं ये सवाल मैं मेरे गुरु के लिए छोड़ के जा रहा हूं कि क्या सर इस आंकड़ों को माना जाए। आप गुरु के लिए छोड़ के जा रहे हैं। और जो नए आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी का मंत्रालय उन्हें हमसे दूर कर चुका है थोड़ा तकनीकी व्यवधानों की वजह से, इसलिए तो उसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा मैं। हमारे देश में स्थितियां क्या है, बजट एलोकेशन। प्रधानमंत्री माल न्यूट्रिशन पे बोलते हैं बच्चों को। हमारे यहाँ एक हमारी संस्कृति है, हम सब ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं। हमारे परिवार में माँ बाप अपना पेट काट के बच्चों को खिलाते, इस संस्कृति से आए हैं। ये भारतीय संस्कृति है। और हिंदुइज्म यदि जीवन की पद्धति है तो फिर इस पद्धति में भी बच्चों को पहले खिलाया जाता है। अरे हम गाय को तक भूखा नहीं रहने देते, उसको रोटी खिलाते हैं। उस संस्कृति से हम आते हैं। और हमारी ये सरकार जिस हिंदुत्व की बात करती है, जिस राम की बात करती है और जिस गाय की बात करती है, उस सरकार के आंकड़े देखेंगे आप तो आपको हंसी आएगी। ये जो टोटल बजट है, बजट के उसमें से जो चाइल्ड न्यूट्रिशन के लिए जो फंड अलॉट हुआ है 20,105 करोड़, वो मात्र 0.57 यानी आधा प्रतिशत बजट का इन्होंने दिया है। और जब बजट की बात करते हैं, एलोकेशन की बात करते हैं, तो सरकार इतराती है कि हमने इस बार बजट एलोकेशन में 14.5 की बढ़ोतरी की। 14.5% बढ़ा है बजट। लेकिन चाइल्ड न्यूट्रिशन का बजट जो है 18.5 उससे घटा है। जब आप बजट में घटोतरी करोगे, जब आप सारी चीजों में घटोतरी करोगे और उसके बाद कहोगे मन की बात में तथा यथा अन्नम तथम अन्नम, संस्कृत सुशोभितों से या संस्कृत बोलने से पोषित नहीं होता इंसान। ये बात इन्हें समझनी चाहिए। भाषण से पेट नहीं भरता, राशन से भरता है जी। और यदि राशन पहुंचता होता तो 14% ग्लोबल हंगर इंडेक्स 14% भारतीयों को कुपोषित नहीं बोलता। और आज मंत्री 9.25 लाख, ऑलमोस्ट 10 लाख बच्चे, और ये सिर्फ कुपोषित नहीं है, मैं थोड़ा सा इसको रेक्टिफाई करूं आपको, वो कुपोषित ही नहीं है, वो SAM कहते हैं उसको, सीवियरली एक्यूट मालन्यूट्रिशन। मालन्यूट्रिशन नहीं है, ये सीवियरली एक्यूट मालन्यूट्रिशन है। ये बहुत बड़ी बात है। इसके बाद बच्चे मरते हैं,
इसके आगे के यदि स्कोर पे आप जाओ तो